दोस्तों, मैं कई सालों से फेसबुक और व्हाट्सएप में कई अपने दोस्तों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। जैसे मुझे पैशन है म्यूज़िक का, तो मैं अपने म्यूज़िक के ज़रिए मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को एंटरटेन करूँ, लोगों का मनोरंजन करूँ। और जब भी मौका मिलता है कुछ इस तरह के प्रोग्राम भी मैं करवाते रहता हूँ। लेकिन आज मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ मैं अपने दोस्तों से वो बात करूँ, शायद उनको उससे कुछ फ़ायदा भी हो जाए। तो आज मैं एक विषय उठाया हूँ, जो मेरा विषय है यूट्यूब। हम यूट्यूब में कई बार कार्यक्रम देखते हैं, हम सोचते हैं ये तो फ्री में हम देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फ्री में कुछ भी नहीं होता। फ्री में तो सिर्फ माँ का प्यार होता है, जो लाते खाकर भी बच्चे को दूध पिलाती रहती है। बाकी हर चीज़ का भुगतान करना पड़ता है। आपको यूट्यूब के लिए भी इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है। और जो यूट्यूब में जो दिखाते हैं यूट्यूब, उसके एवज में भी उनके पास ऐड आती है। और जिनका वो कार्यक्रम होता है, तो उसको कुछ जिनका कार्यक्रम होता है उनको भी कुछ पेमेंट किया जाता है, बाकी यूट्यूब के पास रहता है। मतलब हर काम पैसे का ही है। तो आज हम ये बात कर रहे हैं, इस कोरोना में कई ऐसे लोग थे जो बड़े काबिल थे, जिनके पास इल्म था, हुनर था, ज्ञान था कई विषय का। लेकिन इस इंडस्ट्री, यूट्यूब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है आज के दिन। इससे लोग हज़ार, कोई 2,000, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 10 लाख, मैं तो कहता हूँ 20-20, 25-25 लाख रुपया, 30-30 लाख रुपया महीना लोग इससे कमाते हैं। बल्कि ये 30-30 लाख रुपया महीना जो कमा रहे हैं, इनमें कईयों को तो मैं जानता हूँ जो बम्बई और दिल्ली में बसे हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं इल्म का। अब मान लीजिए किसी को गीत लिखने का शौक़ है, शायरी लिखने का शौक़ है, और उनके पास अल्फाज है, मतलब वो उसे उन्हें अदा कर सकते हैं, ठीक तरीके से वो बोल सकते हैं, बोलने की अदायगी है उन लोगों में। तो उनके लिए भी यूट्यूब बहुत अच्छा है। वो अपनी लिखी हुई शायरी को, या अपनी लिखी हुई गज़लों को, या अपने लिखे हुए गीतों को अच्छे अंदाज में अगर रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में लोड करें और आवाम को वो पसंद आए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनका वो वीडियो वायरल हो और लोग डिमांड करने लग जाए। और हो सकता है कोई बड़ा गुरु फिल्म वाले भी उनको बुला ले। तो ये तो हुआ एक इल्म। अब हम बात करते हैं दूसरे इल्म की। मान लीजिए आपके घर में आपकी पत्नी को, या बच्चे को, या बच्ची, या किसी, या आपको पकवान बनाने का एक आइडिया है। भले तरह तरह के आप पकवान बनाते हैं, मान लीजिए आपको वो आइडिया है, तो आप वो भी एक रिकॉर्डिंग करके जो पकवान बन रहे हैं, पूरा उसकी डिटेलिंग करके किस तरह पकवान बन रहा है पूरा दिखा कर, फिर आप उसको एक अच्छी तरह से एडिटिंग करवाएं और फिर वॉइस ओवर करवा दें कि ऐसे ऐसे ये चीज़ बनी है। इस तरह की कई चीज़ें हैं। आप इंटरव्यू ले, किसी स्टार के इंटरव्यू ले, उसके लिए नोटिंग बनाएं, आपको क्या पूछना है। आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, तब आप इंटरव्यू ले सकते हैं। अगर आपको जानते ही नहीं है तो इंटरव्यू क्या लेंगे आप। तो ये कई ऐसे फील्ड है जिनको लोड कर कर अगर यूट्यूब में ऐड आती है तो आपको एक मुश्त रकम आपको भी मिलेगी। ये तो वो काम हुए जिनमें आपका कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको कुछ ऐसी भी बात बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों, जिनमें आपका इन्वेस्टमेंट है। अब मान लीजिए आपको म्यूज़िक का शौक़ है, तो म्यूज़िक में भोजपुरी, गुजराती, हरियाणवी, राजस्थानी, इस तरह के कई तरह के गीत होते हैं जो आप आ जाइए भोजपुरी पर। अब मान लीजिए आप अगर भोजपुरी में अगर जाते हैं, भोजपुरी गाने अगर आप लोड करवाते हैं, रिकॉर्डिंग करवाते हैं, धुन बनवाते हैं, और फिर उसकी शूटिंग करके आप उसे यूट्यूब में डालते हैं, या आप एक कंटेंट मैनेजर सिस्टम होता है CMS, एक CMS को आप अपॉइंट कर लेते हैं और अपने वीडियोज़ लोड करते हैं।
सीएमएस अपनी एक मुश्त रकम लेता है कि 15, 20, 25 जो भी एक परसेंटेज है, वो अपनी परसेंटेज फिक्स रहता है। जो आपका रेवेन्यू आएगा उसके ऊपर सीएमएस आपसे पैसा लेगा, जो भी रेवेन्यू आएगा। तो उस केस में भी आप मान लीजिए आपने भोजपुरी आज के दिन थोड़ा सस्ता मीडिया है, लेकिन उसमें आपको रेवेन्यू भी कम मिलता है। अगर आपका 1 मिलियन व्यू बनता है तो 1 मिलियन पर आपको $150 तक आपको मिलते हैं। तो $150 आप देख लीजिए, वो अगर वही आपका व्यू इंडिया से बाहर हो रहा है तो वो डॉलर 250-300 तक भी पहुंच जाते हैं। और वो अगर पाकिस्तान या नेपाल में हो रहा है तो 70-60 डॉलर तक ही रहते हैं। इंडिया में तकरीबन $150 आपका मिलता है 1 मिलियन आपका व्यू होने पर। भोजपुरी गानों की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी एड पे निर्भर करता है। तो ऐसी हालत में आपको एक गाने की कॉस्टिंग 40,000 से लेकर आपकी कॉस्टिंग ₹1.25 लाख तक आती है। तरह तरह के गाने होते हैं, किसी में कुछ ज़्यादा मटेरियल होता है, फुटेज ज़्यादा होती है, और ड्रोन वगैरह इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, लोकेशन चेंज की जाती है बार बार। 40 to 1,25,000। अगर आप महीने में 4 या 5 गाने डालते हैं, यानी कि साल के 60 गाने, और आपके गाने हिट होते हैं, लोग पसंद करते हैं, तो वो लोग कितना सुनेंगे उसकी कोई सीमा। एक गाना अभी बीच में हुआ था, हेलो कौन, मेरे ख्याल से उसकी कॉस्टिंग 70-80 हज़ार के आसपास आई, उससे ज़्यादा नहीं आई होगी, मेरा अपना ख्याल है। हो सकता है 60,000 आई हो सकता है 1 लाख आई हो। 1 लाख से ऊपर का तो कोई मतलब नहीं। उसको 80 करोड़ लोगों ने सुना। अब आप हिसाब लगाइए जो बनाया है उसको क्या मिला होगा। 80 करोड़ लोगों ने उस एक गाने को, हेलो कौन, आप गूगल में यूट्यूब में डालिए हेलो कौन, तो आपके सामने वो गाना। इस तरह के कई गाने हैं भोजपुरी में जो 40 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ लोगों ने सुना है और जिसको देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा मीडिया है, ये है पैसे वाला मीडिया। इसमें आप महीने में अगर 4 भी डालते हो, आप एवरेज में 50,000 भी 60,000, 50,000 भी पकड़ते हो, तो आपकी एक अच्छी खासी कॉस्ट आती है, जो इतनी ज़्यादा भी नहीं है और ज़्यादा भी है। ये तो हो गया म्यूजिक। अब आप आइए हिंदी। हिंदी थोड़ी कॉस्टिंग उसकी ज़्यादा पड़ती है, वो 40-50 हज़ार में नहीं बन सकता, लेकिन उसमें आपको डॉलर भी ज़्यादा मिलते हैं। हरियाणवी में भी आपको डॉलर अच्छे मिलते हैं, पंजाबी में भी आपको डॉलर अच्छे मिलते हैं। अब आइए आप दूसरी तरफ, कंटेंट। अगर आपको विषय की जानकारी है, अच्छे राइटरों को बैठाकर अगर आप कंटेंट लिखवाते हैं और उनको शूट करते हैं, और अच्छे अच्छे कंटेंट, चाहे वो क्राइम के ऊपर हो, चाहे वो फैमिली के ऊपर हो, चाहे वो भावना भावना से जुड़े हुए कंटेंट हो, हर हाल में आपको उन कंटेंट के ऊपर भी आपको अच्छा खासा, अगर आपकी रिकॉर्डिंग होती है, आपकी पिक्चराइजेशन अच्छी होती है, तो आपको अच्छी खासी रकम मिलेगी। वो कंटेंट भी, वो भी आपकी कॉस्टिंग, जो जहाँ तक मैं सोचता हूँ 10 से लेके 20 मिनट तक का अगर आप एक वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं, तो उसमें आपकी कॉस्टिंग जो है 40,000 से लेकर 60,000 रुपये तक आनी चाहिए। 5,000, 10,000 कम थी, 5,000, 10,000 ज़्यादा। अगर आप उसमें स्टार ले लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ स्टार की कोई ज़रूरत है इसके अंदर। तो उसमें भी आपको जो रेवेन्यू जो मिलता है डॉलर में, बहुत अच्छा खासा मिलता है। और इसमें बस यूट्यूब में एंट्री करने की एक शर्त है, इतना आसान भी नहीं है। आपको आपका वॉच टाइम जो है आपके कंटेंट का, सारे कंटेंटों का मिलाकर कम से कम 4,000 घंटे होना चाहिए। और आपने जो चैनल खोला है वो, उसके 1,000 मिनिमम सब्सक्राइबर होने चाहिए। जब 4,000 घंटे वॉच टाइम हो जाएंगे, 1,000 सब्सक्राइबर बन जाएंगे, तो यूट्यूब आपको अपने आप ही मेल करेगा और आपसे अपनी बैंक की डिटेल मांगेगा। और फिर जैसे जैसे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, आपको पेमेंट मिलता जाएगा। ये बड़ा ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं है।
बस अगर कंटेंट और अगर म्यूजिक का अगर आपको करना हो तो CMS आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो आपकी पूरी चीज़ बॉडी की देखभाल करेगा। आपके कंटेंट को कोई अगर अपने उसमें डाल रहा है तो उनकी आपकी आईडी में अपने आप आएगा, उसको पता लगेगा और वो उसको ब्लॉक करेगा। कई चीज़ें हैं, बाकी तो आपको इसकी गहराई में खुद ही कुएं में डुबकी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप तो जानती हैं कि बिना मरे बिना स्वर्ग मिलता नहीं। नमस्कार।